ये कांग्रेस और अन्य ऐसी आधी आधी पार्टियों के छोड़े हुए लोग हैं। इन लोगों को हो क्या गया है कि एक नारी का सम्मान भूल गए और फिर कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। मैं समझता हूँ कि उसने पूरी मुस्लिम सोसाइटी को कलंकित किया है। मैं उसे कंडम करता हूँ और पूरी मुस्लिम सोसाइटी से कहता हूँ कि क्या आखिर आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं? तो शोएब जामई तो जामई हैं, वो कैसे पसमानदा हो गया? देखिए उसके कपड़े देखिए कैसे ब्रांड के पहनता है वो, तो पसमानदा इसे कहते हैं क्या? पसमानदा तो गरीब आदमी को कहते हैं, जो कमजोर आदमी। उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहीं से फंडिंग तो नहीं हो रही है। ऐसे लोग एक ऐसा माहौल पैदा कर देंगे, अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता और कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये तो सोसाइटी को खराब कर देंगे। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। डॉक्टर शोएब जामई कुछ लोगों के लिए तथाकथित रूप से सेक्युलरिज्म का एक जीता जागता प्रतीक, जिन्हें एक महिला का गैर मुस्लिम से शादी करना जायज़ नहीं लगता और उनकी औलाद हराम लगती है। बड़ी बात यह है कि ये वो सपने बुन रहे हैं जिसमें अखंड भारत में पाकिस्तान के मुसलमानों का डर और बांग्लादेश के मुसलमानों का डर हिंदुस्तान के लोगों को दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के बाद बागेश्वर बाबा जैसे जो लोग हैं वो लंगोट बांधकर भागेंगे। 2 दिनों से अपने विवादित बयानों से चर्चा में आए शोएब जामई पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। ये खुद को कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक कहते हैं और सेक्युलरिज्म की दुकान चलाने वाले शोएब जामई IMF यानी इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। इनके साथ कई डिबेट्स का पार्ट रह चुके मुफ्ती कासमी साहब मेरे साथ है, शमूम कासमी साहब। कासमी साहब, आप कई बार इनके साथ डिबेट में रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से टीवी पे ये डिबेट के स्तर को नीचे लेके जाते हैं। कल जो हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक महिला को उसकी शादी को नाजायज़ बता दिया, उसके बच्चे को हराम बता दिया, ये कितना जायज़ है? नहीं, पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं इसे कंडम करता हूं इस बात को कि मैं ये तो मुनासिब नहीं समझता हूं कि उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया जाए। इसलिए कि अगर कोई पर्सनालिटी हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसकी कोई आइडेंटिटी हो, तो उसे उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। ऐसे लोगों को प्रतिक्रिया से दूर रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ चैनलों ने अपने यहाँ बुला करके, तथाकथित उन लोगों में से हैं कि जिन्हें ये प्लेटफॉर्म दिया और इन लोगों ने उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ किया। यानी मैं समझता हूँ कि टीवी चैनल्स या आपका सोशल मीडिया ये एक ऐसा माध्यम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी बात को जनता तक, आवाम तक और पूरे विश्व तक पहुँचा सकते हैं। हम अपने जो हमारे ख़यालात हैं, जो हमारे अंदर की हमारी सोसाइटी का जो अंदाज़ है, हमारा रहन सहन है, हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना है और हम एक सभ्य सोसाइटी के लोग हैं। अगर हम एक सभ्य सोसाइटी को ज्वाइन करने वाले लोग हैं तो फिर ये इस तरह का गैर असभ्य व्यवहार और अनैतिक, गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी, गैर मेयारी ये क्यों ऐसे तथाकथित लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं? दरअसल ये वो लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा कि 2010 से हमारा आंदोलन शुरू हुआ अन्ना मोमेंट के नाम से, जो पूरे विश्व के अंदर विश्वविख्यात है। तो उस ज़माने के अंदर हम लोग जब टीवी चैनल शुरू हुए थे, मैं 2005 और 2000 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त लोग टीवी चैनलों पे आते हुए अपनी बात को, यानी उसकी मर्यादा को समझते थे और बहुत मर्यादित बात करते थे। और आज ये आलम हो गया है कि वो वहाँ कुश्ती की तरह लड़ते हैं, दंगल की तरह लड़ते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि सामने एक महिला है। अब बताइए, मैं समझता हूँ कि उसने पूरी मुस्लिम सोसाइटी को कलंकित किया है, इसलिए कि जिस शख्सियत का वो वहाँ नाम लेकर के पूरे, मैं देख रहा हूँ उसे कुछ दिनों से वाच कर रहा था मैं इस बात को, और मैं ये कह रहा था कि ये ज़रूर कोई ऐसा कांड करेगा कि जो बहुत इसके लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए बड़ी शर्म की बात होगा। और आज कल उसने वो घटना घटा दी। मैं उसे कंडम करता हूँ और पूरी मुस्लिम सोसाइटी से कहता हूँ कि क्या आखिर आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं कि जो महज़्ज़ब अंदाज़ को इख्तियार करें? एक महिला
वो किसी भी उसे फ्रीडम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि वो किसी से अपनी शादी कर सकती है। और उन बच्चों को जो उससे पैदा हुए बच्चे हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उन्हें ये कह दें कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। वो इस्लाम जो इतनी व्यापक सोच रखता हो, वो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईश्वर दूत हैं, हमें दावा है कि वो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, सारे रहमत के सारे आलमों के लिए वो भलाई का ज़रिया बन करके आए हैं। क्या उनका पैगाम ऐसे लोग इस अंदाज से देंगे? ये इनका प्रैक्टिकल है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात कहना इन्हें ये भी मालूम नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूँ कि शादी के मायने, निकाह के मायने ऐलान करने के हैं। यानी जो हस्बैंड वाइफ आज साथ में रह रहे हैं और वो औरत का सम्मान है कि रिसेप्शन होता है, लोग बारात लेके जाते हैं, हज़ारों लोग साथ में होते हैं और सारे मोहल्ले को, पूरे शहर को ये मालूम हो जाता है कि ये दोनों कपल जो साथ में हैं, ये लड़का और लड़की जो साथ में जो रह रहे हैं, इनका जो उन्हें समाज उन्हें एक प्रमाण देता है कि ये मियाँ बीवी हैं, यानी हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं और ये दोनों रिश्ते जो हैं बहुत पवित्र हैं। अब इन्हें यही मालूम नहीं है कि कौन किससे शादी कर रहा है और उसका मतलब क्या है। जब ये मतलब विहीन लोग हो गए तो इन्हें क्या अथॉरिटी है ये बैठ कर के ये बातें करें। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ और सारे जो मुसलमानों के बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें इस बात का संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को सामाजिक तौर से, भाई अगर आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती है, आपको अपने ऊपर संयम नहीं है, तो आप ऐसी जगहों पे जा कर के असंयमित आप रोल इख्तियार करते हैं और वो आपका पर्सनल मामला नहीं रह जाता है। मेरा पर्सनल मामला नहीं है वो मामला जा कर के वहाँ पूरी कम्युनिटी से बनता है। आप अपनी बात रख सकते हैं। मुझे यहीं पे मैं आपको रोकूंगा। आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी भी नहीं की जा सकती, वो व्यक्ति शादी को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो लाइव डिबेट में कई दफ़ा बोल चुका है कि वो संविधान से ऊपर शरिया को मानता है, कई दफ़ा बोल चुका है। दूसरी चीज़, वो अपने आप को टीवी पर मुस्लिम समाज का एकमात्र आवाज़ मानता है कि वो मुसलमानों की एकमात्र आवाज़ है इस देश के अंदर। वो बहुत गलत फहमी में है, बहुत गलत फहमी में है और उसे अब ये सब मालूम हो जाएगा किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसे ये मालूम हो गया कि वो किन की आवाज़ है। वो दरअसल मुसलमानों की या हिंदुस्तान की आवाज़ नहीं, वो एक ऐसी कुंठित सोच रखने वाला व्यक्ति हो सकता है कि जो इस तरह का व्यवहार करता है। यानी आप बताइए कि हमारी बहन है वो, यानी मैं इस बात को ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बात को मर्यादा में रह के कह सकते हैं। इन लोगों को हो क्या गया है कि एक नारी का सम्मान भूल गए और फिर कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। फिर अगर बात ये आती है सामने के साहब, जिस तरह से जो है वो लोग अपना नाम बदल करके और फिर वो उन हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का अपमान करते हैं। अरे ये कहाँ सच्ची मोहब्बत है ये? मैं तो ये समझता हूँ कि झूठ का किसी भी धर्म से ताल्लुक़ नहीं, किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक़ नहीं। धर्म तो बड़ी पवित्र चीज़ है। अगर इस तरह के लोग, मैं समझता हूँ कि ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म तो ये है कि करुणा, प्यार, किसी का सम्मान, किसी की इज्जत, और आप अगर उस इज्जत को तार-तार कर रहे हैं तो आप समाज का, आप समाज में रहने के लायक नहीं है, सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है। पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमानों का डर हिंदुस्तान के लोगों को दिखाया जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिखाया जा रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा। और उसके बाद जब इस पर प्रतिक्रिया आती है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उस वीडियो के अंदर जिस लहजे से बात रखी गई है वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने के लिए है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मेरी समझ में नहीं आता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं। और इस लोकतंत्र के अंदर देखिए ये है कि लोग जो है, कांग्रेस ने यहाँ 60 साल राज किया। आज भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आया करती थी, आज 2 से 350 से ज़्यादा आई। क्यों आई? इसलिए कि उन्होंने ज़मीन पर रह के काम किया। ऐसे ही तथाकथित लोगों को उन्होंने अपने घर पहुंचाया। और एक ज़माना था कि वो यानी आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से डरा करके उस ज़माने के अंदर जंगसंग हुआ करती थी, तो उनसे डरा करके मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और हुकूमत करते रहे। आज ऐसे ही उन लोगों ने, ये कांग्रेस और अन्य ऐसी आधी पार्टियों के छोड़े हुए लोग हैं कि जो जाकर के समाज के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। उन्हें सलीका नहीं है, वो ना वो इस्लाम को फॉलो करते हैं और ना ही उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको बताऊँ, हमारा इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन है कि यहाँ चाहते हुए भी कोई आदमी अनारकी पैदा नहीं कर सकता, अराजकता पैदा नहीं कर सकता। उसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम लोग इलेक्शन के ज़रिए से हमारे यहाँ मतदान होता है और जिसे बहुमत मिलता है, बड़ी खूबसूरती के साथ वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आप देखिए पाकिस्तान बराबर में या बांग्लादेश को देखिए, मैं इन दोनों का उदाहरण नहीं दे सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद हमने यहाँ से ज़मींदारों का खात्मा किया, राजा महाराजाओं की स्टेटों को हमने ख़त्म किया। हमारे स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस खूबसूरत भारत बनाया और सारी रियासतों को ख़त्म करके, सारी रियासतों को भारत के अंदर शामिल करके एक विशाल देश बना करके खड़ा कर दिया। आज वो लोग ऐसा नहीं कर सके, वहाँ जागीरदारी आज भी ज़िंदा है, इसलिए वहाँ सभ्य लोग पनप नहीं रहे हैं, वहाँ जुल्म होता है, शोषण होता है। हमारे यहाँ कोई शोषण नहीं है। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो पुलिस है, पुलिस के बाद जो है आला अधिकारी हैं, उसके बाद अगर वो भी आपके नहीं मानते तो आपके सामने जुडिशरी है, वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जितने इत्मीनान, जितने सुकून के साथ मुसलमान यहाँ रह रहा है और इस सिस्टम के अंदर वो अपने आप को बिल्कुल महफूज महसूस करता है। मैं समझता हूँ इस तरह के लोग हमारे भाईचारे को, हमारे एकता को, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वयं सरकार को और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो भी इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये सोसाइटी को बर्बाद कर देंगे अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो। आप मुसलमान होकर ये सारी बातें कर रहे हैं और वो भी मुसलमान हैं और वो टीवी पर आकर डेली कहते हैं कि भाजपा शासन में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रख दिया गया, हमारी आवाज़ दबा दी गई, हम डरे हुए नहीं हैं इसलिए यहाँ पर आकर कुछ भी कह दे रहे हैं। और कल जब से उनके अरेस्ट की मांग शुरू हुई शोएब जमई की, तब वो एक नया शगुफा लेके आ गए कि मैं पसमानदा मुसलमान हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। इसका पसमानदा और अगड़े मानदा से क्या ताल्लुक़ है? अगर शर कोई पैदा करेगा तो पसमानदा मुसलमान कहेगा। यही तो टीवी पे बैठ के कभी कहता है मैं फ़लाँ के साथ काम कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ के साथ काम कर रहा हूँ, और जब अब फंस गए तो आप कह रहे हैं मैं पसमानदा मुसलमान हूँ। ये विक्टिम कार्ड खेलना कि मैं पसमानदा हूँ और मैं मुसलमान हूँ, कोई भी कानून को जो तोड़ेगा, जो भी कोई हमारा सिस्टम है अगर उसे कमज़ोर करने का कोई काम करेगा तो वो कोई भी हो, वो अपने आप को पसमानदा कहे या अपने आप को स्वर्ण कहे, उसका कोई से ताल्लुक़ नहीं है। और शोएब जामई तो जामई हैं, वो कैसे पसमानदा हो गया? वो कैसे पसमानदा अपने आप को शामिल कर रहा है? कैसे इसकी पसमानदगी से क्या ताल्लुक़ है? आप देखिए कैसे वो कपड़े पहन करके आता है, जब से ब्रांडिंग कहाँ से इस पे, मैं समझता हूँ कि आप देखिए उसके कपड़े देखिए कैसे ब्रांड के पहनता है वो। तो पसमानदा इसे कहते हैं क्या? पसमानदा तो गरीब आदमी को कहते हैं, जो कमज़ोर आदमी, कहीं उसका कोई पेमेंट लगा हुआ है, उसके तो कपड़े भी जो है वो आप देखिएगा कैसे ऐसे शॉले डाल के आता है। और अब तो आप उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहीं से फंडिंग तो नहीं हो रही है। हम तो एक बात ये कहेंगे कि ऐसे इन सारे तथ्यों को सामने रख करके सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, वरना तो ऐसे लोग एक ऐसा माहौल पैदा कर देंगे, अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता और कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये तो सोसाइटी को ख़राब कर देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये सही वक्त है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो असामाजिक लोग खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं और तो और लामबंदी की बात करते हैं। आपने देखा कर्नाटका के अंदर क्या हुआ? कर्नाटका के अंदर कहा गया कि मुसलमानों ने एक मुश्त वोट किया कांग्रेस को और मोदी सरकार यानी भाजपा जो है वहाँ से हट गई। अब यही 2024 का प्लान है और शोएब जमई जैसे लोग लगातार टीवी पे भी और अपने ट्वीट वगैरह के माध्यम से भी इस चीज़ की बात कहते हैं। आपने बहुत शानदार बात कही है। मैं ये कहता रहा हूँ और फिर एक बात आपके ज़रिए से कह रहा हूँ कि जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा मूवमेंट ख़त्म हुआ और अरविंद केजरीवाल ने उसे असमय उसकी मौत कर दी और जो व्यवस्था परिवर्तन होनी थी वो रुक गई, तो ऐसे समय में ईश्वर ने, मैं तो ईश्वर की देन कहूँगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं और उस पर जितने भी ये पोलराइज करने वाले लोग थे वो फेल हो गए, वो तथाकथित लोग फेल हो गए। आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, इस तरह के लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, मगर सरकार के जो कार्य हैं, अगर आज वो कार्य मुसलमानों तक पहुँचेंगे तो मुसलमान लामबंद नहीं होगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ, मैंने अनेकों बार ये बात कही है, आपके ज़रिए से भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी को
हराने के लिए ना अपील करनी चाहिए, ना लामबंद होना चाहिए, बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो गरीब घर से निकल करके आए हैं, उन्होंने जो काम किया, सबका साथ सबका विकास, सब लोगों के साथ बगैर भेदभाव के जो है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, निसंदेह मैं ये बात कह सकता हूँ कि बगैर भेदभाव के उनके कल्याण के लिए काम हुआ है। अगर हिंदू भाइयों का कल्याण हुआ है तो मुसलमान भाइयों का भी हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आप वोट दीजिए। मेरा ये अनुभव है कि अगर आप उन्हें वोट करेंगे, वोट तो आपको देने ही हैं। आपने 60 साल जो है कांग्रेस को दिया, समाजवादी को दिया, बसपा को दिया, जिन्होंने आपको हाशिए पे लाके छोड़ दिया, आपका कोई कल्याण नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो कम से कम ऐसा एक माहौल दिया कि दंगा मुक्त है भारत। और आज जो ये 30, 35, 37 बच्चे हर साल हमारे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, IAS और IPS बन करके देश की सेवा कर रहे हैं, ये तब तो ऐसा हुआ ना कि जब माहौल शांत हुआ, पीस हुआ। तो इसलिए इस पीस के माहौल को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को से अपनी दूरियों को कम करिए और श्री नरेंद्र मोदी के कामों का अवलोकन करके फिर आप तय करिए कि हमारे वोट का हकदार कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय में देने के लिए। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।